इकॉनमी में जापान से आगे निकला जर्मनी, लेकिन दोनों को पीछे छोड़ने की तैयारी में भारत। जापान को पछाड़कर जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। गुरुवार को जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। पिछले साल जापान की इकॉनमी 1.9% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद वह जर्मनी से पिछड़ गया। डॉलर टर्म में जापान की इकॉनमी $4.2 ट्रिलियन पर है, जबकि जर्मनी की इकॉनमी का साइज $4.5 ट्रिलियन है। डॉलर के मुकाबले येन की कीमत में गिरावट से जापान की स्थिति कमजोर हुई है। 2022 में जापान की करेंसी में डॉलर के मुकाबले करीब 20% गिरावट आई, जबकि पिछले साल यह 7% गिरी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, वहीं बैंक ऑफ जापान ने निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स को बरकरार रखा है। बाजार में गदर मचा रहा अनिल अंबानी का ये शेयर, निवेशकों पर बरसा पैसा तो खरीदने की मच गई लूट। शेयर बाजार में तेजी के बीच अनिल अंबानी की एक कंपनी का शेयर गदर मचा रहा है। शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में तेजी के बीच कर्ज में डूबे कारोबारी अनिल अंबानी की किस्मत ने भी आज पलटा खाया है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में हर दिन उछाल देखने को मिल रहा है। बीते बुधवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर उछाल के साथ हरे निशान पर बंद हुआ था। इसमें 13% का उछाल देखा गया था। यह शेयर उछाल के साथ 239 रुपये पर पहुंच चुके हैं। जापान ब्रिटेन मंदी में, जर्मनी चीन का बुरा हाल और अमेरिका कर्ज से बेहाल, भारत बनेगा ग्लोबल इकॉनमी का इंजन। ग्लोबल इकॉनमी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जापान के बाद ब्रिटेन की इकॉनमी भी मंदी में फंस चुके हैं। ब्रिटेन के ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑन्स के मुताबिक दिसंबर तिमाही में ब्रिटेन की इकॉनमी में 0.3% गिरावट रही। इससे पहले जुलाई से सितंबर के दौरान इसमें 0.1% की गिरावट आई है। ब्रिटेन की इकॉनमी में दिसंबर तिमाही में आई गिरावट 2021 की पहली तिमाही के बाद सबसे ज्यादा है। ब्रिटेन की इकॉनमी में पिछले करीब 2 साल से ठहराव की स्थिति है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कहना है कि इकॉनमी के इस साल तेजी पकड़ने की उम्मीद है। ब्रिटेन के साथ साथ जापान की इकॉनमी भी मंदी में फंस चुकी है। इसी तरह यूरोप की सबसे बड़ी इकॉनमी जर्मनी को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच चीन की इकॉनमी भी कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी को भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट, इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए से जुड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला के बयान से इंडिया गठबंधन की धुकधुकी बढ़ गई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि राज्य में किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। यह पूछने पर कि क्या वह एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें बात करने के लिए बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। यह पूछने पर कि क्या वह एनडीए में शामिल होंगे, इस पर फारूक ने कहा कि इस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। डिविडेंड स्टॉक्स, ये ऑटो कंपोनेंट दिग्गज कंपनी हर शेयर पर देगी 205 रुपए का डिविडेंड। स्टॉक खरीदने की मची लूट। शेयर बाजार में तेजी के बीच कई शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट सेक्टर की दिग्गज बॉश एलटीडी लिमिटेड के स्टॉक में बम्पर तेजी देखी जा रही है। बॉश ने बीते मंगलवार को अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान बॉश का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा 62.4% बढ़कर 518 करोड़ रुपए हो गया है। इन अच्छे नतीजों के बाद से कंपनी के शेयर में उछाल भी देखने को मिला है। आज यानी गुरुवार की सुबह बॉश का शेयर 27,399.60 रुपए के स्तर पर खुला है। पेटीएम क्राइसिस, पेटीएम के डूबने से इनकी हो रही करोड़ों में कमाई, खुल गया किस्मत का पिटारा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल पर आरबीआई के एक्शन के बाद पेटीएम को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेटीएम के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी दोपहर करीब 1 बजे पेटीएम का शेयर 5% गिरावट के साथ 325.05 रुपए पर कारोबार कर रहा है। पिछले 5 दिनों में पेटीएम का शेयर 23% से ज्यादा लुढ़क चुका है। पिछले 1 महीने में इसमें 389 अंकों से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इस शेयर में निवेश करने वालों को हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेटीएम को जहां भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं कई दूसरी कंपनियों को इसका फायदा मिला है। पेटीएम के ग्राहक बड़ी संख्या में दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में और ग्राहक पेटीएम को छोड़ सकते हैं। 2 दिन में 2 बड़े शिकार। अमेज़न के बाद गूगल से भी आगे निकली एनवीडिया। जानिए अब कौन कौन रह गया है उससे आगे।
एआई चिप्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया अब दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 2 दिन में उसने 2 बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ा है। मंगलवार को इसका मार्केट कैप जेफ बेजोस की अमेज़न से आगे निकल गया था। बुधवार को एनवीडिया ने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि मंगलवार को ही कुछ समय के लिए यह अल्फाबेट से आगे निकल गई थी, लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में यह पिछड़ गई थी। लेकिन बुधवार को एनवीडिया के शेयरों में 2.46% तेजी आई और यह $1.825 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गई। दूसरी ओर अल्फाबेट के शेयरों में बुधवार को 0.53% तेजी आई और वह $1.820 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई। शेयर बाजार में शनिवार को छुट्टी के दिन होगा कारोबार, नोट कर लें ये तारीख, देखें डिटेल्स। स्टॉक मार्केट हर सप्ताह शनिवार और रविवार को बंद रहता है। शेयर बाजार में सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेडिंग होती है, लेकिन 2 मार्च को शनिवार के दिन आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर पाएंगे। इन दिन शेयर बाजार खुला रहने वाला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की ओर से पहले ही इस बारे में जानकारी दी गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 मार्च को स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन आयोजित कर रहा है। इसमें इंट्राडे में कामकाज को डिजास्टर रिकवरी साइट पर ले जाया जाएगा। कामकाज को प्रभावित कर सकने वाली किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने में एक्सचेंज को तैयार रखने के लिए यह सेशन आयोजित हो रहा है।